हर शंभू जय जय शंभू, शंख बजे घड़ियाल बजे, भक्त चले हैं साधु चले हैं, चले अखाड़े गृहस्थ चले हैं, नागा मिलने शंभू से आतुर, कुंभ चले हैं कुंभ चले हैं। कुंभ चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो। नमस्कार, स्वागत आप सभी दर्शकों का। हरिद्वार से मैं भारती सकलानी महाकुंभ का ये स्पेशल बुलेटिन आपके लिए लेकर आई हूँ। लोगों का आना लगातार जारी है महाकुंभ में। आज 5वां दिन है। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी हरिद्वार में हैं। आज सुबह उन्होंने गंगा आरती में शामिल होकर यहाँ पूजा अर्चना की है। इसके अलावा भारत माता मंदिर भी वो गए थे और वहाँ भी उन्होंने शिरकत की थी। प्रमुख मोहन भागवत के हरिद्वार दौरे का आज दूसरा दिन है। हम यानी न्यूज़ 18 आपको एक्सक्लूसिव विजुअल दिखा रहा है, जहां संघ प्रमुख मोहन भागवत इस समय गंगा स्नान के बाद गंगा आरती कर रहे हैं और उस पवित्र जगह पर, हर की पैड़ी पर, जहां पर हर कोई स्नान करना चाहता है, हर कोई पूजा करना चाहता है। और आप देख सकते हैं सीधे न्यूज़ 18 पर आप किस तरीके से गंगा आरती इस समय कर रहे हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत। उनके दौरे का आज दूसरा दिन है और वो लगातार संतों से बात कर रहे हैं। रविवार को यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने संतों से मुलाकात करी, कई जगह अखाड़ों में वो गए, लेकिन आज उन्होंने सबसे पहले दिन की शुरुआत की है गंगा आरती के साथ और इस समय गंगा आरती कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने गंगा स्नान यहाँ पर किया, यानी पवित्र पतित पावनी जो गंगा है उसमें उन्होंने यहाँ पर स्नान किया और इसके बाद गंगा पूजा का उनका दौर जारी है। तो संघ प्रमुख का ये दौरा महाकुंभ के बीच बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरान वो संतों से तो बात कर ही रहे हैं, साथ में महाकुंभ में स्नान का भी महात्म्य, उसका भी लाभ ले रहे हैं। कैमरामैन भरत शर्मा के साथ शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हरिद्वार। तो दूसरा दिन है उनका यहाँ हरिद्वार में और भारत माता का लोकार्पण भी उन्होंने किया था। भारत माता की मूर्ति का उन्होंने लोकार्पण भी किया था और गंगा आरती में भी वो शामिल हुए थे। हरिद्वार महाकुंभ में इस वक्त साधु संतों की भीड़ है, श्रद्धालुओं की भरमार है। गंगा घाट से लेकर पूरे मेला क्षेत्र में कुंभ की अलौकिक छटा दिखाई दे रही है। साधु संतों और श्रद्धालुओं के साथ इस अलौकिक महाकुंभ के साक्षी बने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। दो दिन के हरिद्वार दौरे पर कुंभ क्षेत्र पहुंचे मोहन भागवत ने सतनाम साक्षी घाट पर भारत माता की मूर्ति का लोकार्पण किया। लोकार्पण के बाद भारत माता की भव्य आरती भी मोहन भागवत ने की। सतनामा साक्षी घाट पर बने शौर्य स्मारक का भी लोकार्पण मोहन भागवत ने किया। इस दौरान बड़ी संख्या में संघ के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इससे पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत भीमगोड़ा खड़खड़े स्थित कृष्णधाम आश्रम पहुंचे, जहां पर महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद महाराज और योग गुरु स्वामी रामदेव ने उनका स्वागत किया था। फिलहाल भागवत 2 दिन के दौरे पर महाकुंभ क्षेत्र में ही रहेंगे। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। नया उदासीन अखाड़ा की पेशवाई आज निकलनी है, लेकिन बड़ा उदासीन अखाड़ा की पेशवाई कल निकली और इसमें तमाम रंग दिखे। भारतीयता, राष्ट्रता, भव्यता, दिव्यता सब देखने को मिला इस पेशवाई में। बड़ा उदासीन की पेशवाई आज निकाली जा रही है। तकरीबन 5 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी ये पेशवाई, जिसमें घोड़े, हाथी, ऊंट सभी पर संत सवार होकर आते हुए, और इससे बड़ा उदासीन अखाड़ा ने आगाज कर दिया है कि वो महाकुंभ में प्रवेश कर चुके हैं। 2 दिन पहले धर्म ध्वजा उन्होंने स्थापित की और उसके बाद आज ये पेशवाई यहाँ पर निकाली जा रही है, जिसकी दिव्यता भव्यता देखने को मिली। योग गुरु बाबा रामदेव भी इसमें शामिल होने के लिए आए थे और संत महात्मा यहाँ अपना आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं। हरिद्वार कुंभ के चौथे दिन श्री पंचायती उदासीन बड़ा अखाड़ा की भव्य और दिव्य पेशवाई निकली।
उत्तरी हरिद्वार से शुरू हुई श्री पंचायती उदासीन बड़ा अखाड़ा की पेशवाई में आस्था, भक्ति और उत्तराखंड की संस्कृति के खूबसूरत रंग दिखे। पेशवाई सुबह 10 बजे भूपतवाला दूधाधारी से शुरू हुई। महात्मा गांधी मार्ग दक्षेश्वर महादेव मंदिर रोड होते हुए अखाड़े की छावनी तक गई। पेशवाई में कुंभ की अद्भुत तस्वीरें दिखाई दी। पेशवाई में डॉक्टरों की टीम, बैंड, भारत माता की झांकी और साधु संतों के दिव्य दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा था। श्री पंचायती उदासीन अखाड़ा के महंत की माने तो अखाड़ों की पेशवाई से जन कल्याण की कामना की जाती है। शानो शौकत से निकाली जाने वाली ये रैली अखाड़े की परंपरा होती है। पेशवाई का महत्व आदि अनादि काल से चली आ रही है, जिससे देवता लोग भी है जो करते चले आ रहे हैं। आज श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की पेशवाई दिव्य और भव्यता रूप से छावनी में प्रवेश करेगी। उसी परंपरा को निर्वहन करते हुए इस समय जो कोरोना महामारी पूरे विश्व और देश में फैली है, उसके लिए भगवान से, गंगा मैया से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द ये बीमारी दूर हो और देश में खुशहाली आए। कोरोना से जल्द देश मुक्त हो और आगे अग्रसर हो, इसके लिए राष्ट्र को नमन करते हुए 108 फुट लंबा तिरंगा झंडा भी पेशवाई में निकाला गया। बहरहाल कुंभ में बड़ा उदासीन अखाड़े ने भी अपना खूब जलवा दिखाया। हरिद्वार से न्यूज़ 18 के लिए भारती सकलानी की रिपोर्ट। वैसे इस पेशवाई में शामिल होने के लिए योग गुरु बाबा रामदेव भी आए थे। उन्होंने क्या कुछ कहा, एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको बताते हैं। जय जय शंभू शंख बजे, घड़ियाल बजे, भक्ति चले हैं, साधु चले हैं, चले अखाड़े गृहस्थ चले हैं, नागा मिलने शंभू से आतुर कुंभ चले हैं। ब्रेक में जाने से पहले हमने आपको दिखाई थी बड़ा उदासीन अखाड़े की पेशवाई, जो कि कल निकाली गई। इस पेशवाई में शामिल होने के लिए योग गुरु बाबा रामदेव भी आए और वो जो कुंभ में व्यवस्थाएं हैं उससे काफी संतुष्ट नजर आए। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने क्या कहा, देखिए। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की पेशवाई में शामिल होने के लिए योग गुरु बाबा रामदेव भी आए हुए हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गुरु जी, ये बताइए, सबसे पहले तो आज आप पेशवाई में शामिल हुए, दिव्यता भव्यता किस तरह की देखी? यहाँ 3-3 हेलीकॉप्टर आसमान मोड़ रहे हैं, सैकड़ों संत हैं, हजारों लोग हैं, श्रद्धालु हैं और ये महाकुंभ का एक महासंगम था, आस्था का, श्रद्धा का, विश्वास का, अपनी संस्कृति और परंपराओं का। और जिस संस्कृति की जड़ें हमारी हजारों साल पुरानी हैं, उस संस्कृति की जड़ों को यहाँ हमने पुष्पित पल्लवित होते हुए देखा है। कोरोना के बावजूद भी यह अप्रतिम ऐतिहासिक ये पूरी शोभा यात्रा रही, पेशवाई रही उदासीन बड़ा अखाड़ा की। और क्योंकि हमारे आश्रम परंपरा से भी ये संबद्ध है और इसलिए हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि ऐसी हम गुरु परंपरा, संप्रदाय परंपरा, ऋषि परंपरा की संभाग। कोरोना काल चल रहा है गुरुजी, लेकिन आप मानते हैं जिस तरीके की दिव्यता भव्यता की उम्मीद की जा रही थी वो इस बार कोरोना काल की वजह से ठंडी हो गई? हाँ, देखो, कुंभ का जो करोड़ों लोगों का एक सैलाब जिसमें उमड़ा करता था वो तो वैसा नहीं है, लेकिन फिर भी एक अप्रतिम अद्भुत नज़ारा है। सरकार की व्यवस्थाओं से किस तरह देखते? सरकार ने जो भी अधिकतम, श्रेष्ठतम, सुंदर हो सकता था वो करने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। योग गुरु बाबा रामदेव को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से जो किया जा सकता था वो यहाँ पर किया गया। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 हरिद्वार।
हरिद्वार महाकुंभ में जो श्रद्धालु भी आता है वो यहाँ पर सिंदूर लेकर जरूर जाता है। आखिर क्या मान्यता है कि जो श्रद्धालु भी हरिद्वार आ रहे हैं वो यहाँ से सिंदूर लेकर जा रहे हैं? स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। ज्यादा मां गंगा के तट पर सिंदूर की रौनक दिखती है। हरिद्वार में चल रहे महाकुंभ के दौरान इसकी रौनक और ज्यादा देखने को मिल रही है। जगह जगह दुकानदारों ने अलग अलग रंग के सिंदूर सजा रखे हैं। सुहाग के निशानी माने जाने वाले इस सिंदूर का महत्व मां गंगा के प्रसाद के तौर पर ज्यादा बढ़ जाता है। और दूसरी खास बात यह है कि यहाँ का सिंदूर क्वालिटी के लिहाज से भी अच्छा है। यहाँ का प्रसाद माना जाता है। ये क्या है कि ओरिजिनल होता है, बंगाल के आते हैं हमारे यहाँ से ना, पसीने में नहीं फैलते, एलर्जी नहीं करते, प्योर सिंदूर है बंगाल के। जहाँ पे देख रहे हो ना, प्योर सिंदूर है बंगाल के। बाकी चंदन हो गया, ये गंगा मैया का प्रसाद मानते हैं। ये गंगा जल और वो परमल इलायची दाना वगैरह जो होता है, और ये साथ में चंदन होता है जो भगवान जी के काम में आते हैं। लोग गंगा जी नहा के स्नान करते हैं तो चंदन लेके जाते हैं, बस ये इसलिए यहाँ पे फेमस है सब। सिंदूर खूब बिकता है यहाँ पे, यहाँ से ले आते हैं घर पे बांटने के लिए। गंगा जी का प्रतीक होता है ये, और हरिद्वार से ले जाते हैं, सबको अपने घर में बांटते हैं। सुहाग की चीज़ है इसलिए यहाँ का ज़्यादा महत्व होता है, बहुत बिकता है यहाँ सिंदूर। दरअसल जो श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं मां गंगा को सिंदूर जरूर चढ़ाते हैं, और इस सिंदूर को मां गंगा का प्रसाद मानकर अपने और अपने रिश्तेदारों के लिए ले जाना शुभ मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि गंगा स्नान के बाद सिंदूरी तिलक लगाना शुभ होता है, इसलिए भी सिंदूर खरीदा जाता है। ये हम यहाँ प्रसाद के रूप में ले जाते हैं। सुहागनों को सुहाग की लंबी उम्र के लिए हम इसको प्रसाद के रूप में देते हैं जी। हाँ जी जी। हम लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं तो हम अपने आस पड़ोस जितने पड़ोसी जितने हमारे जानने वाले हैं, हम उनके लिए प्रसाद के रूप में ये लेके जाते हैं, क्योंकि ये सिंदूर हमारे यहाँ बहुत अच्छा माना जाता है। वैसे महाकुंभ में जो लोग भी आते हैं वो यहाँ की रंगत देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, लेकिन साधु संतों की अगर हम बात करें तो यहाँ भंग का रंग भी देखने को मिलता है, और ये दावा करते हैं कि इसके सेवन से सीधे शिव से वो बात करते हैं। घड़ियाल बजे, भक्त चले हैं, साधु चले हैं, चले अखाड़े गृहस्थ चले हैं, नागा मिलने शंभु से आतुर कुंभ चले हैं, कुंभ चले हैं। मुद्दा भटका दिया जाए तो